लिली 9 साल की एक प्यारी लड़की थी। वह स्कूल के अलावा और कहीं नहीं जाती थी। उसे घर पर ही रहना अच्छा लगता था। कहीं घूमने जाना या नए लोगों से मिलना उसे पसंद नहीं था। इसी वजह से उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। वह घर पर ही अपने खिलौनों के साथ खेलती या अपने छोटे भाई के साथ गार्डन में खेलती थी। एक दिन स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों से कहा कि कल हम सब जंगल घूमने जाएंगे। वहां हम तरह तरह के पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में सीखेंगे। तुम सब अपने माता पिता से पूछ लेना और ट्रिप में काम आने वाली सभी जरूरी चीजें ले आना। सभी बच्चे ट्रिप पर जाने के लिए उत्साहित थे, पर लिली एक नई जगह पर जाने के नाम से ही परेशान हो गई। स्कूल के आसपास ही कितने सारे पेड़ पौधे और जानवर हैं, तो फिर जंगल जाने की क्या जरूरत है। पर मैम को कैसे मना करूं? अब तो नचिकेता ही मेरी कुछ मदद कर सकता है, लिली ने सोचा। तभी लिली ने देखा कि उसके डेस्क पर एक मेंढक उछल रहा था। लिली डर कर पीछे हट गई। तभी मेंढक एक लड़के में बदल गया और जोर से हंसने लगा। नचिकेता, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, लिली ने कहा। आज मैं तुम्हें एक मेंढक की कहानी सुनाने वाला हूँ जो कुछ कुछ तुम्हारे जैसा ही था, नचिकेता ने कहा। एक बार की बात है, एक गांव में एक पुराना कुआं था जिसमें भोला नाम का एक मेंढक रहता था। वह सालों से उस कुएं में रह रहा था। वो उस कुएं से कभी बाहर नहीं गया था। उसके लिए वही उसकी पूरी दुनिया थी। अचानक एक दिन समुद्र में रहने वाला एक मेंढक कोला कूदता फुदकता उसे कुएं में आ गिरा। तो क्या तुम्हारा समुद्र इस कुएं जितना बड़ा है? भोला ने कोला से पूछा। लगता है तुम मजाक कर रहे हो, समुद्र कुएं से बहुत बड़ा होता है, कोला बोला। मैं नहीं मानता, मेरे कुएं से बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता, भोला ने कहा। लगता है तुम्हें समुद्र की सैर करानी ही पड़ेगी, कोला ने कहा, और भोला को पकड़कर एक ऊंची छलांग लगाई और दोनों कुएं से बाहर आ गए। भोला पहली बार कुएं से बाहर आया था। इतनी रोशनी, हरियाली, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के पशु पक्षी को देखकर भोला हैरान रह गया। कोला उसे अपने साथ समुद्र के किनारे ले गया। इतने बड़े समुद्र को देखकर भोला की आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने आज तक इतना बड़ा समुद्र नहीं देखा। तुम सच कह रहे थे, यह तो मेरे कुएं से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। भोला ने फैसला किया कि वो अब अपने कुएं में वापस नहीं जाएगा, बल्कि समुद्र में तैरकर यह पता लगाएगा कि समुद्र कितना अनोखा है। तो लिली, जिस तरह भोला को समझ आ गया कि उसके कुएं के बाहर भी एक दुनिया है, उसी तरह जब तुम भी अपनी इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकलोगी तो जानोगी कि दुनिया कितनी बड़ी और खूबसूरत है। और यहाँ जानने और सीखने के लिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोग क्या कर रहे हैं या लोग क्या सोचेंगे, इस बात का हम पर कोई असर नहीं होना चाहिए। लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने आप पर विश्वास रखें और अपने प्रयास को जारी रखें। एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। दूसरा, यह शिक्षा भी मिलती है कि दूसरा का हौसला बढ़ना चाहिए, तोड़ना नहीं। इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलें। कड़ी मेहनत, खुद पर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही सफलता अर्जित की जा सकती है।